हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से। सो फ़िलहाल हम इस टाइम पे यूनियन स्टेशन के पास है, ठीक है। एंड यहाँ से अभी मेट्रो या फिर कोई भी रास्ता पकड़ के नज़दीकी रेस्टोरेंट पे जाते हैं। मैंने देखा है अभी ऑनलाइन आ रहा है बट कढ़ाई खुल गई है यहाँ पे। तो ये अबू बकर सिद्दीक स्टेशन समथिंग लाइक दिस है, उस पर बट कढ़ाई खुली है। तो हम जाते हैं वहाँ पर। तो ये है यूनियन का मेट्रो स्टेशन। ये यूनियन का मेट्रो स्टेशन है। इधर ये फौरा लगा हुआ है और ये यूनियन का बस स्टैंड है। अब ज़बरदस्त बात ये हो गई है कि हमें पता नहीं था कि जो हमारा यूनियन का मेट्रो स्टेशन है हमारे नए वाले घर के पास है। यूनियन का फ़ायदा ये है कि इधर से 2 ट्रेनें नहीं चेंज करनी पड़ेंगी। इधर से दोनों प्लेटफॉर्म कनेक्ट होते हैं, रेड लाइन भी ग्रीन लाइन भी। तो हमें जिस पे भी जाना है हम एक ही में बैठ के निकल जाएंगे। ये नहीं कि ग्रीन पे बैठ के फिर रेड पे आना है, रेड से ग्रीन पे नहीं। ये सिंपल एंड इजी हो गया। ये अभी तुक्के से आए हैं तो हमें पता चला है। ये दुबई की एयर स्पेस में मैंने पहली दफ़ा देखा है ये भी एक जहाज़ उड़ा है। ये जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल पास से। एंड दूसरा जहाज़ है ना, वो भी यहीं से कहीं से आ रहा होगा फ़ौरन से। मतलब एट अ टाइम 2 इकट्ठे जहाज़। और मैंने कहीं पे भी नहीं देखे इतनी करीब 2 इकट्ठे जहाज़ों का, यानी आपस में आना जाना, सिवाय दुबई की स्पेस के। काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना 2 इकट्ठे जहाज़ यानी पास पास से गुजर रहे हैं, पास पास के वक्त से गुजर रहे हैं। ये अभी एक उड़ा है, बिल्कुल दूसरी साइड से दूसरा आ रहा होगा। वो देखें, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो देखें, वो दूसरा आ रहा है और पहले वाला वो जा रहा है लाइक बहुत ही क्लोजली। अब ये यहाँ से थोड़ा आगे तक नहीं पहुँचेगा कि तीसरा वाला उड़ के इनके बिल्कुल पास होगा। इतनी ज़्यादा बिजी इसकी एयर स्पेस है। 2 मिनट भी नहीं गुजरते, उससे भी कम वक्फे में इकट्ठी 2 प्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ हो रहे हैं। ये टेक ऑफ हो रहा है, वहाँ से एक आ रहा होगा लैंडिंग के लिए, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। ये मेरे ख्याल से जो यूनियन स्टेशन है ये एयरपोर्ट के पास ही है, इधर से 5-7 किलोमीटर की एयरपोर्ट। इसलिए हमें बार बार मुसलसल जहाज़ नज़र आ रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा बनाया हुआ इन्होंने। ये है रेडिसन होटल, ये दुबई म्यूनसिपाल्टी है। और हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इधर ग्रास को पानी दिया जा रहे हैं। कितना बड़ा कारफोर है इनका है, 4 मीनार वाला कारफोर। और से अगर आप लोग चाहें तो ये जो स्कूटी होती है, ये साइकिल, ये चीज़ें रेंट पे लेके जिधर भी घूमने जाना है घूमने जाएं, और वहाँ पे जो स्टैंड है वहाँ पे खड़ी कर दें, या फिर वापस ला के इधर खड़ी कर दें। या फिर अगर आपकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं तो वो यहाँ पे आप खड़ी करें, आराम से बस ट्रेन पकड़े, घूम फिर के हैं, वापसी पे ले जाएं। यूज़ किया है कि हम मेट्रो की बजाय पैदल जाएंगे, क्योंकि इट्स ओनली 2.5 किलोमीटर। इसी तरह से हमें दुबई की सड़कें याद होंगी। मेट्रो पे जाकर कुछ याद ही नहीं रहता है किधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरह से कुछ दिन पहले भी हम यहाँ से गुजरे तो हमें रास्ते नहीं पता थे, तो हमने बड़ा लॉन्ग रूट लिया और फिर हम जाकर पहुँचे अपने होटल। बेसिकली रास्ते पता होते तो अभी मैं देख रहा हूँ तो बैक साइड पे ये बिल्कुल होटल अपनी। तो यार रास्ते में जाते जाते अल गुरैर मॉल भी आ गया हमारे, तो हमने कहा इसके अंदर से होते हुए जाते हैं। बड़ा छोटा सा मॉल है, यहाँ से एंट्रेंस है एंड साथ ही आके से एग्ज़िट है। और नहीं यार, जो मॉल है वो काफ़ी बड़ा है। वो हमने ऐसे देखा था मॉल लंबाई में है, हमने चौड़ाई में देख लिया था। है भी यार, इधर तो रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये है वो अल गुरैर मॉल। ये एरिया यार कोई फूड स्ट्रीट लग रही है मुझे। ये तो सारे के सारे मतम ही मतम है।
सारे के सारे रेजिडेंशियल एरिया राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे भी है एंड बीच में जो रोड जा रही है सारे के सारे मत्तम और खाना पीना है। ये मेरे ख्याल से बोर्ड लगा हुआ था अल-मुतीन स्ट्रीट है। इधर भी चले जाएं, पार्क ले आए हमारी जान नहीं छोड़ता है। सुना कराची भी आ रहे हैं लोग हैं 1-2 महीने तक। इन्होंने दुबई में तो राज कर लिया, इनको लगता है कराची में भी चीर फाड़ कर देंगे। बड़ी बड़ी ब्रांच बनाई हुई है इन्होंने। इम्कान जिधर भी नज़र घुमाओ पाकिस्तानी कम्युनिटी नज़र आ रही सारी, इसलिए मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तानी मतम हैं वो इसी साइड पे ज़्यादातर बने हुए हैं। तो पाकिस्तान से जितना कमाया था सारा इधर ही लगा दी है कि बड़ी ब्रांच बनाई है। ये मेन्यू इनका ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ लाहौर, चिकन कढ़ाई विद बटर एंड देसी घी। ये हमने लाहौर में कई थी, यही करते हैं ऑर्डर। मेन्यू यार इनका तकरीबन वही है, इट इज़ हार्डली समथिंग चेंज्ड, लेकिन हाँ महंगा है बहुत ज़्यादा, ओवर प्राइस्ड लग रहा है। इतने में तो वेंडीज वगैरह आ जाते हैं। फ्रेश लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी, मैंगो लस्सी, नाइस यार, ट्राई करते हैं। एपिटाइज़र में हमने लस्सी मंगवाई है उनसे, 25 मिनट लगेंगे खाना आने में। एम्बियंस बड़ा अच्छा बनाया हुआ है इसका। सब खा गए, कुछ नहीं बचा यार। खाना शाना खा लिया है, बड़ा ही कोई एवरेज खाना था, इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। पाक लियारी का इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। बुराई नहीं कर रहा मैं किसी के खाने की या कुछ, बस इट वॉज ओके। पूछा मैंने कुछ। मुझे लगता है इधर रनवे साथ ही है, प्लेन बहुत पास से टेक ऑफ कर रहा है। खैर अल-मुख्तसर खाना शाना खा लिया, अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ एंड वहाँ से हम जाएंगे घर की तरफ। कैसे क्या हो गए देखते देखते। यार इसी अपनेपन के साथ कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।